कि महाराष्ट्र के किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर अगर आप निकलते हैं तो आपको एक चीज़ बिल्कुल मुफ्त मिलती है। मुफ्त में आपको मधुर संगीत मिलता है और वो संगीत होता है गन्ने के जूस के दुकान वालों का। गन्ने के जूस की दुकान जो लगाई जाती है उसके साथ 2 घंटियाँ लगाई जाती हैं ताकि लोगों का आकर्षण बना रहे कि हमारे यहाँ जूस बिक्री होता है। यही पॉश एरिया की बात की जाए कि कुछ पॉश एरिया ऐसे भी होते हैं महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में, जहाँ पे एक गाड़ी का हॉर्न में आप तक नहीं बजा सकते। आप गाड़ी का हॉर्न तक नहीं बजा सकते क्योंकि वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण की मनाही है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण का खुलेआम धज्जियां उड़ाना अगर कोई सीखे तो इन गन्ने के जूस की दुकान वालों से सीखे, जो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि लंबे सफ़र को तय करके आप आ रहे हैं और आप अपने रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं। ब्रिज से उतरते ही आपको स्टेशन के हर एक ब्रिज के आसपास में गन्ने की जूस की दुकान मिल जाती है और गन्ने की जूस की दुकान के पास जब आप नज़दीक भी हों या उससे दूर भी हों तो आपको एक ध्वनि जरूर सुनाई देगी। जरा उस ध्वनि को आप महसूस कर सकते हैं किस प्रकार की ध्वनि है और ये ध्वनि टक 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 करके आपके ब्रेन के ऊपर अटैक करती है। गन्ना जिसे महाराष्ट्र में उचासा कहा जाता है और ये गन्ने का जूस महाराष्ट्र में साल के 12 महीने में उपलब्ध रहता है। इस जूस के व्यापार में कई राज छुपे हैं। मात्र 5 रुपये और 10 रुपये में मिलने वाला ये जूस पानी से भी सस्ता लगता है और इस सस्ते के खेल में लोग अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। गले की तरावट के लिए इसमें बर्फ़ मिलाई जाती है और ये बर्फ़ कहाँ बनता है, किस पानी से बनाया जाता है, ये किसी को भी पता नहीं। और ये मीठा जहर आगे चलकर न जाने कितनी तकलीफ़ों को जन्म देता है। नगरीय क्षेत्र की बात की जाए तो मुंबई महानगर पालिका के क्षेत्र में आने वाली हदें और वसई विरार की महानगर पालिका के क्षेत्र में आने वाली हदें और रेलवे स्टेशन से उसके इर्द गिर्द नज़दीक आने वाली हदों में हम बात करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण का, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को लेकर के भी सरकार हमेशा सचेत रहती है। जितने भी पॉश एरिया रहते हैं वहाँ पे आप गाड़ी का हॉर्न तक नहीं बजा सकते, लेकिन वही उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के बाहर आपको प्लेटफॉर्म से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पर ही आपको गन्ने की जूस की दुकान मिल जाएगी और ऐसे गन्ने की जूस की दुकानों पे एक घंटी का स्वर सुनाई देता है। इस घंटी के स्वर को कौन सा प्रसारित करता है या क्या सरकारी महानगर पालिका की तरफ से इनको जो है कि ऑर्डर मिले हैं या फिर इनको लाइसेंस मिलता है, ये सोचने की बात है। इस जूस के व्यापार को करने वाले किसी भी प्रकार का कोई जिम्मेदारी लेकर नहीं बैठते। वहीं इस जूस को बेचने के लिए लोगों का आकर्षण अपनी तरफ करने के लिए भयानक ध्वनि प्रदूषण भी किया जाता है। कंपटीशन के दौर में आमने सामने कई दुकानें हो जाती हैं और लोगों को दुकान पर बुलाने के लिए चक्री में घंटियां लगा दी जाती हैं जो लोगों के ब्रेन पर सीधा सीधा अटैक करती हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं गजब तंत्र, मैं फारूक शाह। गजब तंत्र में हमेशा कुछ ऐसी ही बातें लेकर आता हूं मैं। आज जो गजब तंत्र की बातें हैं उसमें वसई विरार में नाला सोपारा के क्षेत्र में मैं खड़ा हूं और यहाँ नाला सोपारा रेलवे स्टेशन के बाहर ईस्ट में ब्रिज के पास में हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर अगर आप निकलते हैं तो आपको एक चीज़ बिल्कुल मुफ्त मिलती है। मुफ्त में आपको मधुर संगीत मिलता है और वो संगीत होता है गन्ने के जूस के दुकान वालों का। गन्ने के जूस की दुकान जो लगाई जाती है उसके साथ 2 घंटियाँ लगाई जाती हैं ताकि लोगों का आकर्षण बना रहे कि हमारे यहाँ जूस बिक्री होता है। लेकिन ज़रा गौर से सोचिए कि इस ध्वनि प्रदूषण से कितना बड़ा आहत लोगों के दिमाग और ब्रेन पर पड़ता है। ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि लंबे सफ़र को तय करके आप आ रहे हैं और आप अपने रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं। ब्रिज से उतरते ही आपको स्टेशन के हर एक ब्रिज के आसपास में गन्ने की जूस की दुकान मिल जाती है और गन्ने की जूस की दुकान के पास जब आप नज़दीक भी हों या उससे दूर भी हों तो आपको एक ध्वनि जरूर सुनाई देगी। जरा उस ध्वनि को आप महसूस कर सकते हैं किस प्रकार की ध्वनि है और ये ध्वनि टक 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 करके आपके ब्रेन के ऊपर अटैक करती है। महानगर पालिका या पुलिस या प्रशासन या फिर रेलवे, इन तीनों के पास इतनी समय नहीं होती कि इस ध्वनि प्रदूषण के बारे में ज़रा सा सोच विचार कर लें। यही पॉश एरिया की बात की जाए कि कुछ पॉश एरिया ऐसे भी होते हैं महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में, जहाँ पे एक गाड़ी का हॉर्न में आप तक नहीं बजा सकते। आप गाड़ी का हॉर्न तक नहीं बजा सकते क्योंकि वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण की मनाही है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण का खुलेआम धज्जियां उड़ाना अगर कोई सीखे तो इन गन्ने के जूस की दुकान वालों से सीखे, जो कंटिन्यू लगातार 24 गुणे 7 ये लगातार ध्वनि प्रदूषण करते रहते हैं। तो कुछ इसी प्रकार की गजब की खबरें हम लेकर आते हैं और आज के गजब तंत्र का यही खबर है कि गन्ने की जूस की दुकान पर गन्ने का जूस फ्री नहीं मिलता, लेकिन आपको गन्ने की म्यूजिक, उसके घंटी की म्यूजिक
बिल्कुल फ्री मिलती है। मिलेंगे अगले कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। इंकलाब एक क्रांति, अपराध पे नजर, हत्या की खबर लेकर आया है खबरों का एक्सप्रेस। देश और दुनिया की तमाम खबरें सीधे आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब करें इंकलाब न्यूज।